वो कहते हैं कि जिन पत्थरों को हमने अता की थी क़ुव्वत-ए गोयाई, भारतीय लोकतंत्र ने और संविधान ने सबको बोलने की आज़ादी दी। भारतीय जनता पार्टी के भी मुंह में जो ज़बान और उसकी ताकत है, वो तो स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन के ज़रिए जो हम लोगों ने, आज 9 अगस्त इतना इम्पॉर्टेंट डे है, आज़ादी के दिन, ऐतिहासिक दिन है, तो जिन पत्थरों को हमने दी थी क़ुव्वत-ए गोयाई, बोलने की ताकत, जब बरसने लगे तो हम ही पर बरस पड़े। मामला ये है कि पहली बार भारतीय जनता पार्टी घिरा रही है। विपक्ष की पूरी तैयारी, विपक्ष की अपनी स्ट्रैटेजी और विपक्ष के साथ देश की जनता चूँकि खड़ी हो गई है, तो ये बहस से भाग नहीं सकते थे, हमेशा भागते रहे हैं। इस बार वो भाग इसलिए नहीं पा रहे हैं कि देख रहे हैं कि अगर भागेंगे तो देश की जनता इनका बढ़िया से तिया पांचा करेगी। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन में आपके साथ अजय सिंह। महागठबंधन सरकार बने हुए 1 साल हो गए। जी हाँ, आपको बता दें कि एनडीए से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अलग होकर महागठबंधन की सरकार 9 अगस्त को बनाई थी, जिसके बाद आज भारतीय जनता पार्टी ने पोस्ट लिखकर साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रही है कि महागठबंधन सरकार की ये रिपोर्ट कार्ड है जो बिहार में को बदहाली की ओर ठेल दिए हैं। इसे बात करने के लिए हमारे साथ हैं कांग्रेस विधायक दल के नेता डॉक्टर शकील अहमद खान। सर, आप लोगों की 1 साल हो गए सरकार के, बीजेपी वाले बोल रहे हैं बदहाल कर दिए हैं बिहार। नहीं, बदहाल तो देश को उन्होंने कर दिया। समय उनको 9 साल मिला है और 9 साल में भारत सरकार की जितनी पूंजी, जमा पूंजी है, जो कि 25-40 साल में बनाई गई थी, उस पूंजी को भी लुटाने का काम और लुटा करके चंद दोस्तों को देने का काम भारत सरकार ने किया। तो भारत सरकार ने देश की जनता को, देश के नवरत्न इंडस्ट्रीज़ को, देश की आर्थिक स्थिति को बदहाल किया और उसी की वक्त का परिणाम है कि टमाटर 200 रुपये से ज़्यादा बिक रहा है। तो इसलिए ये इल्ज़ाम तो उनका गलत है। पिछले 1 साल में ये तो मुक्ति मिली, हिंदुस्तानी अवाम के अंदर भाईचारा, सामाजिक न्याय, सामाजिक प्रेम, आर्थिक विकास के जिस रास्ते को इंडिया ने अपनाया है, गठबंधन के तमाम नेताओं ने अपनाया अपने अपने राज्यों में, उसकी वजह से यह जो बदहाली है उसमें थोड़ी सी कमी आ जाएगी। और आप देख रहे होंगे कि बिहार में जो वादा किया था 10 लाख लोगों के नौकरी का, रोज़गार का अलग, वो नौकरी की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। मान लीजिए कि शिक्षक के मामले में 1,72,000 नौकरी है ना, तो हम लोग उस आंकड़े को पहुंच रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की बीजेपी यूनिट, उनके अध्यक्ष यह बताएं कि उनके प्रधानमंत्री द्वारा या उनके सरकार के द्वारा किए गए वादे कितने % वफा हुए। तो हम तो उनके बदहाली के रोने में परेशान है। भाई, उन्होंने बदहाल किया, हम परेशान हैं, जनता परेशान है, उनको क्या अधिकार है। लेकिन वो रिपोर्ट कार्ड जारी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि देखिए बिहार में कितने क्राइम स्टर बढ़े हैं। जो आप लोगों ने रोजगार की बात कही, अभी तक कितने रोजगार दिए हैं? 1 साल हो गए हैं सरकार के। यहाँ तो 9 साल का आंकड़ा दे रहे हैं भाई। भारत सरकार के पास पूंजी की कमी नहीं। भारत सरकार ने जो नवरत्नों को बेचा लाखों लाख करोड़ रुपया में कौड़ी के भाव से, और जिस तरह का भ्रष्टाचार किया, भारतीय जनता पार्टी ने 650 ज़िले में लगभग 5-5 करोड़ का अपना ये बना लिया, अपना ऑफिस बना लिया, ज़मीन खरीद लिया। तो उनका बदहाल करने का देश को, यह चीज़ तो उनके सामने, हमारे सामने दिख रहा है। हमको एग्जाम्पल देंगे ना। और बिहार में जो 10 लाख का वादा था, उस वादे में आप देखिएगा कि सरकार का रिपोर्ट का तो 2024 में पता चलेगा ना। 2025 में हमारा फिर विधानसभा है, तो उसके पहले तक ना आप रिपोर्ट कार्ड जारी कीजिएगा, कि आज ही जारी कर दीजिएगा। 9 साल का मुआवजा आप 1 साल से कैसे कर सकते हैं? इनको जवाब देना पड़ेगा। हम 1 साल हुआ है, आने वाले 1 साल के अंदर जो हमने वादा किया है वो पूर्णतः, अक्षरशः हो सकता है ज़्यादा तादाद में पूरा हो जाएगा, हो रहा है। लेकिन बिहार में बोल रहे हैं कि क्राइम स्तर बढ़ गए हैं जब से ये महागठबंधन की सरकार बनी। आप देखिए, क्राइम को लेकर के पूरे हिंदुस्तान में राज्यों का आंकड़ा आता है, हर राज्य में, और हमारा घनत्व वाला, ज़्यादा घनत्व वाला प्रदेश है। क्राइम का होना और क्राइम को रोकने की तत्परता, यह दोनों बात एक साथ बतानी चाहिए। क्राइम हुआ तो क्या बिहार की पुलिस ने प्रशासनिक इस्तेमाल जल्दी से किया कि नहीं किया? हम वायलेंस 90 दिन तक चलता रहे, मणिपुर वाले की तरह गवर्नेंस तो हमारा नहीं है। हम तो अगर कुछ दिक्कतें हुई हैं तो इमीडिएटली पुलिस पहुंची है, 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी हो गई, 36 घंटे के अंदर गिरफ्तारी हो गई, पूरा हंटिंग पे चलता है।
तो इसलिए उनके पास कुछ है नहीं बोलने को। लेकिन बीजेपी के नेता अब तो राहुल गांधी पर भी जमकर बरसने लगे हैं। बोल रहे हैं कि सदन में राहुल गांधी हो या ना हो, उनके से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तीसरी बार एनडीए ही आएंगे और प्रधानमंत्री ही शपथ लेंगे। वो कहते हैं कि जिन पत्थरों को हमने अता की थी कुव्वते गोयाई, भारतीय लोकतंत्र ने और संविधान ने सबको बोलने की आज़ादी दी। भारतीय जनता पार्टी के भी मुंह में जो ज़बान और उसकी ताकत है, वो तो स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन के ज़रिए, जो हम लोगों ने आज 9 अगस्त इतना इम्पॉर्टेंट डे है, आज़ादी के दिन, ऐतिहासिक दिन है, तो जिन पत्थरों को हमने दी थी कुव्वते गोयाई, बोलने की ताकत, जब बरसने लगे तो हम ही पर बरस पड़े। शर्म नहीं आती है उनको यह बोलने में? उनको शर्म आनी चाहिए। लोकतंत्र के बहाल के लिए कितने लोगों को उन्होंने जेल के अंदर डाल दिया है। लोकतांत्रिक कुव्यवस्था फैलाने के खिलाफ जब जनता ने आवाज़ उठाया, देश के प्रोफेसरों ने, इंटेलेक्चुअल ने, स्टूडेंट्स ने आवाज़ उठाया, क्या किया उसके साथ इन्होंने? तो अपना इतिहास अपने गिरबान में झांक करके देखें, इनके गिरबान में कितना छेद है। सर, एक लास्ट सवाल लेंगे। जिस तरह से लोकसभा में मानसून सत्र का चल रहा है और आज अविश्वास प्रस्ताव का दूसरा दिन है, जिस तरह से जवाब दे रहे हैं सरकार, क्या लगता है अविश्वास प्रस्ताव आप लोग लाए हैं, बहस ठीक से चल रहा है? बहस का मामला ये है कि पहली बार भारतीय जनता पार्टी घिरा रही है। विपक्ष की पूरी तैयारी, विपक्ष की अपनी स्ट्रैटेजी और विपक्ष के साथ देश की जनता चूंकि खड़ी हो गई है, तो ये बहस से भाग नहीं सकते थे, हमेशा भागते रहे हैं। इस बार वो भाग इसलिए नहीं पा रहे हैं कि देख रहे हैं कि अगर भागेंगे तो देश की जनता इनका बढ़िया से तिया पाँचा करेगी। तो इसीलिए बहस, और उस बहस में क्या आएगा? बहस में इनके 9 इयर्स का हिसाब आएगा, इनके वादे के फुटेज दिखाए जाएंगे, कौन कौन सा वादा किया गया। स्मृति ईरानी 400 रुपये, 450 जो सिलेंडर था तो लेकर के कैसे घूम रही थी, वो दिखाया जाएगा। और जिस तरह के प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था, वादा ही वादा तेरा वादा, हम तो ये चाहेंगे, मतलब छू मंतर हो जाएगा देश, तो वो सब का दिखाया जाएगा आईना। देश की जनता आईना देखेगी। उनके पास संख्या बल है, तो संख्या बल से वो जीत जाएंगे, लेकिन देश तो देखेगी ना। 2024 में जो इनका घेरने का इंतजाम कर दिया गया है इंडिया ने मिल करके, तभी तो नारा आया है सामने, जीतेगा इंडिया, हारेगा भाजपा। चलिए, ये थे हमारे साथ कांग्रेस विधायक दल के नेता डॉक्टर शकील अहमद खान। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि जीतेगा इंडिया, हारेगा भाजपा। इस तमाम खबरों बने रहे न्यूज़ पॉइंट के साथ। नमस्कार।